आज आज डेट कितनी है? 28 फरवरी। ठीक है ना। और टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। कौन सी क्लास है इलेक्ट्रिसिटी की? थर्ड। नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं, फोर्थ क्लास है। पहली क्लास में तो वो बताया था ना अपन ने, एसी और डीसी के बारे में। दूसरी हाँ क्लास में चार्ज के बारे में बताया था। तीसरी क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था। आज चौथी क्लास है। देखो गुड़िया, हाँ सर। हाँ क्या है, एक अपने पास ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। राइट, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक वायर से ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा? बोलो, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सर, करंट पास होगा। करंट तो पास होगा, लेकिन हो क्या रहा है ये बताओ मुझे। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो प्रोटॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करना चालू हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? जैसे हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है। राइट, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अपने जो रूम का टेम्परेचर है, वो रूम का टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जो लिक्विड है मान लेते हैं हाई टेम्परेचर पे। ठीक है ना, किस पे? हाई टेम्परेचर पर। हाँ सर। और ये अपना रूम का जो रूम है वो किस पे? लो टेम्परेचर पे। तो एक बात बताओ, हीट कहाँ से फ्लो होगी? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी। राइट, इसकी धीरे धीरे हीट रूम में आती जाएगी, आएगी या नहीं आएगी? और ये कब तक हीट फ्लो होगी, कब तक हाँ हीट फ्लो सर। होगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। आपको नहीं लगता है, चाहे आप रूम में रख दो अपने घर में या दूध रख लो, तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है, रूम के टेम्परेचर पे उसका टेम्परेचर आ जाता है? होता ही नहीं होता है? हाँ सर। राइट, तो हाँ सर। उसी तरह अगर ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, अभी इसके बारे में कंसेप्ट आगे देखेंगे। हाई पोटेंशियल है और लो पोटेंशियल है। राइट, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? अभी इस पर्टिकुलर केस में तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होना चालू हो जाएंगे। राइट, क्यों फ्लो होना चालू हो जाएंगे? इसकी वजह बता सकती हो? इसकी वजह बता सकती हो? ये सर, अपोज अपोजिट। चार्ज है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। हाँ सर। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को हाँ अट्रैक्ट करेंगे तो एक फोर्स लगेगा। और फोर्स लगेगा तो इनमें कुछ वर्क डन भी होगा ना। होगा कि नहीं होगा? वर्क डन क्या हाँ होता सर। है? व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब हाँ बीच में सर। कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, या तो आप लगा रहे हो या उस पर लग रहा है कहीं से। अब पेन आप नीचे छोड़ दोगे तो पेन नीचे गिर जाएगा ना, अर्थ आप इस पेन पे फोर्स लगा रहा है ना। ठीक है ना, पेन आप हाँ नीचे सर। छोड़ दोगे तो अर्थ उस पेन पे फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, और आपने पेन उठा के हवा में फेंक दिया तो आप उस पेन पे फोर्स लगा रहे हो ना। या तो फोर्स लगा रहे हो या फोर्स लग हाँ रहा है। सर। तो अपोजिट चार्ज होने के कारण इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होना चालू हो जाएंगे। और कब तक फ्लो होंगे बताओ? कब तक फ्लो होंगे? जब तक दोनों में चार्जेस इक्वल ना सर, हो दोनों साइड जाए। इक्वल नहीं हो जाता। और हाँ जैसे सर। ही चार्जेस इक्वल हो जाएगा दोनों में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना क्या कर देंगे, यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है ना, कोई डाउट हाँ। इसमें? क्लियर है? अच्छा, यहाँ नहीं पे सर। इलेक्ट्रॉनों को इधर से इधर फ्लो कराने के लिए बनी बात है, इसको दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में चार्जेस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। और चार्जेस का डिफरेंस कंटिन्यू मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ी देर बाद तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाएगा ना। बोलो, हाँ सर। जैसे एक सेल ले लिया अपन ने, अपने पास एक सेल ले लिया अपन ने। राइट, सेल में क्या होता है, ये दो रोड लगी होती है, जिसे बोलते हैं, एक को पॉजिटिव रोड बोलते हैं और एक को नेगेटिव रोड बोलते हैं। और इसको एक सॉल्यूशन में अपन डुबा के रखते हैं।
ठीक है ना, इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो अब इसमें क्या रहता है, केमिकल रिएक्शन सर। होने के कारण कंटिन्यू इसमें इस रॉड में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और केमिकल रिएक्शन होने के कारण कंटिन्यू इस रॉड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। केमिकल रिएक्शन होने के कारण इसमें कंटिन्यू इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है। तो ये ऐसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरह काम करता है, और ये ऐसे नेगेटिवली चार्ज बॉडी की तरह काम करता है। तो कंटिन्यू इन दोनों में चार्जों का डिफरेंस बना रहता है, जिसके कारण जब भी अपन सेल लगाते हैं अपन को क्या मिलती है, करंट मिलती है। क्लियर है, आ गई चीज समझ में। जब इसकी लाइफ पूरी हो जाए तो ये क्या है, हाँ चार्जेस का डिफरेंस मेंटेन कर नहीं पाता, जिसके कारण अपना क्या होता है, सेल से करंट नहीं मिलती, इसका मतलब सेल खराब हो गया है। तो ये चार्जेस का डिफरेंस कंटिन्यू मेंटेन रहे, इसके लिए अपन ने जो चीज बनाई है वो बनाई है सेल, राइट। वो क्या बनाई है, सेल। अब देखो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये कौन सी करंट मिलेगी अपन को। अच्छा, इसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट का अपन थोड़ा सा कंसेप्ट देख लें, राइट। क्या कह रहे हैं, क्या डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या डेफिनेशन आ गई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as इलेक्ट्रिक करंट। सबसे आसान डेफिनेशन यही है, राइट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। आगे लिख सकते हैं, इन ए कंडक्टर या इन ए वायर इन ए मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, ठीक है। अब समझ इसी हाँ डेफिनेशन सर। को समझ कर लेते हैं। जैसे कि अब इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है यहाँ पर बोला है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का वापस। मतलब होता है टाइम के साथ, टाइम के साथ चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। अब टाइम के साथ चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, टाइम को अपन काय में मेजर करते हैं, सेकंड में, मिनट में या आवर में। हाँ तो एक सेकंड में चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, या एक मिनट में चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, या एक आवर में चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, वो अपना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा धीरे धीरे और आएगा चीज समझ में। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है ना, चार्ज अपॉन टाइम। अब इसको थोड़ा सा और समझ कर लेते, सपोज कर लेते ये एक वायर है, ठीक है ना, एक वायर है। यहाँ कहीं अपन ने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है, या पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्ट करा है, यहाँ पर अपन ने नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्ट करा है। या अपन बोल ले इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना, इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया है। क्लियर है। सपोज कर लेते यहाँ से यहाँ तक कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, या यहाँ से यहाँ तक कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, क्यू कूलम। इफ अ चार्ज of q coulombs flows through a conductor, in time t seconds, then the magnitude I, of the electric current, flowing through it, अब तो देख लो इधर, आप समझ लो जरा गुड़िया एक चीज। अगर सपोज कर लेते यहाँ से यहाँ तक 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, कितने 40 सेकंड में,
ये अपन मान लेते हैं 4 सेकंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 4 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा? देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना? सर 10/4। देखो 4 सेकंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है? 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, राइट। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 1 सेकेंड में कितने कूलम चार्ज फ्लो करेगा? 10 कूलम डिवाइडेड बाई फ्लो 4, 10/4। तो 10/4 यानी 5/2। 5/2 मतलब 2.5 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा वो निकालने के लिए इस चार्ज को अपन ने टाइम से डिवाइड कर दिया। बोलो। हाँ सर। जैसे चार्ज को अपन टाइम से डिवाइड करेंगे ऑटोमेटिकली 1 सेकेंड में कितना कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो निकल आएगा, हाँ राइट। तो अपन मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक वायर में, यहाँ से यहाँ तक वायर में कितने कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है? क्यू कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। कितने देर में? टी सेकेंड में, राइट। तो कैसे निकालेंगे? टी सेकेंड में यहाँ पे क्यू कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो करेगा? क्यू अपॉन टी कूलम चार्ज फ्लो करेगा। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा वो कैसे निकालेंगे? चार्ज अपॉन टाइम। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को ही अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। आ रही चीज समझ में? तो इलेक्ट्रिक हाँ करंट, सर। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिनोट करते हैं? आई से। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? चार्ज अपॉन टाइम। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? चार्ज अपॉन नहीं टाइम, सर। राइट। यहां पर आई क्या है अपना? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। क्यू क्या है अपना? चार्ज। आपको मालूम है चार्ज को अपन क्यू से डिनोट करते हैं। टी क्या है अपना? टाइम टेकन। टी क्या है अपना? टाइम टेकन, राइट। अच्छा, कितने कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, इसको अपन मेजर काय में करते हैं? एम्पियर में। एम्पियर में। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी? इज एम्पियर, राइट। एंड एम्पियर इज डिनोटेड बाय, एम्पियर इज denoted by कैपिटल ए। एम्पियर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अच्छा देखो आनिया, अब अपन जो यूनिट है एक्चुअली फॉर्मूले से ही निकालते हैं, ठीक है ना। यूनिट काहे से निकालते हैं? फॉर्मूले से ही निकालते हैं। ये मैंने बताया था। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालेंगे? और फॉर्मूले से ही निकालते हैं और फॉर्मूले से ही डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल क्यू अपॉन टी होता है। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ चार्ज रख दो, यहाँ पे यूनिट ऑफ टाइम रख दो, राइट। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, 1 कूलम। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड, 1 सेकेंड। तो ये कह रहे अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसे अपन बोलेंगे 1 एम्पियर। कोई डाउट इसमें? राइट। नहीं सर। अगर अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, एक सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर करंट है, ठीक है। ये समझ में आई? हाँ राइट। सर। अब इसको इंग्लिश में लिख लें। क्वेश्चन आएगा डिफाइन 1 एम्पियर, तो लिख लोगी?
डिफाइन हाँ 1 सर। एम्पियर। ठीक है ना, क्लियर है? क्या बोल रहा है? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, कूलम ऑफ चार्ज flows through any cross section of a conductor in 1 second, right? The electric current flowing through it it is said to be 1 एम्पियर। ठीक है, लिख लो इसको और याद कर लेना। पापा पापा ये डायग्राम को नाम दे सकते हो? ABC। और आगे का क्वेश्चन समझा दो। यार पापा ये सारे आर को तो टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं। चाय पी लो। प्रॉपर क्रॉस तो बन नहीं है। उधर आगे कैसे? ठीक है आनिया, लिख लिया? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा एक बात बता, एक एम्पियर में, एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं? 1 एम्पियर इक्वल क्या हो रहा है अपना? 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, तो बताओ एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो उसे अपन क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर करंट। पक्का? अगर 1 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो अपन उसे क्या बोलेंगे? 2 एम्पियर। हाँ सर। और 1 सेकेंड में 3 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? 3 एम्पियर। पक्का? कूलम पर सेकंड को एम्पियर बोलते हैं ना। यहाँ पे देख लो, कूलम पर सेकंड को अपन क्या बोलेंगे? एम्पियर बोलेंगे। अब आपने स्टार्टिंग में चार्ज की जो डेफिनेशन है वो इससे बताई थी ना, याद है? हाँ सर। क्या बताया था? करंट क्या होता है? हाँ सर। Q अपॉन टी, राइट? टी इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो Q इक्वल क्या हो गया? I इंटू टी, राइट? आपने इससे डिफाइन करी थी। कहा कि अगर किसी सर्किट में 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक फ्लो कर रही है तो उतनी देर में जितने चार्ज फ्लो होंगे उस चार्ज को अपन बोलेंगे 1 कूलम चार्ज। क्लियर है? हाँ सर। इस डेफिनेशन का भी मतलब समझ में आया आपको? हाँ सर। ठीक है ना, इस डेफिनेशन का भी मतलब समझ में आया। आपने जो स्टार्टिंग में डिफाइन करा था करंट के फॉर्म में डिफाइन करा था, तो करंट के फॉर्म में डिफाइन करने के लिए पहले अपन को करंट मालूम होना चाहिए ना। ठीक है ना, अगर इसको भी 1 रख दो, इसको भी 1 रख दो, ऑटोमेटिकली इसकी यूनिट आ जाएगी। इसको अपन डिफाइन कर देंगे। करंट क्या? 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है वायर में, कितनी देर के लिए? 1 सेकेंड के लिए। सबको 1 रख दो, तो इतनी देर में जितने, अगर इस वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, तो इस वायर में इतनी देर में जितने चार्जेस फ्लो हुए उतने चार्ज को अपन बोलेंगे 1 कूलम चार्ज। ठीक है ना, उतने चार्ज को अपन क्या बोलेंगे? 1 कूलम चार्ज।
अच्छा देखो, ये इतने इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में फ्लो हो रहे हैं तो ये बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपनी एम्पियर जो है वो कई बार बहुत बड़ी यूनिट होती है करंट की। तो अपन को कई बार जब छोटी यूनिट फ्लो करना यूज करना होता है तो स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट क्या क्या होती है वो भी देख लेते हैं। स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट, स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? मिली एम्पियर। क्या होता है? मिली एम्पियर। इसका मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर, राइट। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं तो मिली एम्पियर का मतलब भी समझ में आ जाएगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? मान लेते हैं 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, राइट। अगर इस डिस्टेंस को मैं 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इस डिस्टेंस को अपन 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं अपन? 1000 इक्वल पार्ट्स में। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इतने डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? बोलो आनिया। आनिया, मेरी आवाज आ रही है? आप बोल हाँ क्यों नहीं सर। रही? इतने डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? 1/1000 किलोमीटर। हाँ सर। और इसी को बोलेंगे 10⁻, इसी को अपन बोलेंगे 10⁻³ किलोमीटर। -3 किलोमीटर। हाँ सर। मतलब ये जो डिस्टेंस है इस पूरे डिस्टेंस से 1000 टाइम्स छोटी है। अरे जी समझ हाँ में? सर। तो 1 मिली एम्पियर का मतलब क्या होगा? हाँ 10⁻³ एम्पियर। इसका मतलब जो एम्पियर, 1 एम्पियर करंट है उससे 1000 टाइम्स छोटी अगर करंट, कम करंट जा रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? 1 मिली एम्पियर। कोई डाउट इसमें? ठीक है। हाँ सर। और छोटी, नहीं सर, डाउट नहीं है। हाँ, और छोटी यूनिट की हाँ। बात करें तो एक और यूनिट आती है, एक और छोटी, माइक्रो एम्पियर। ठीक है ना? माइक्रो एम्पियर, एक और यूनिट आती है माइक्रो। माइक्रो एम्पियर को देखो कैसे डिनोट करते हैं? ये म्यू से, माइक्रो एम्पियर, राइट। और ये होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। मतलब 1/1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने एम्पियर करंट अगर सर्किट में फ्लो हो रही है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब जो 1 एम्पियर है उसको अपन ने 10 लाख इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। इतनी अगर करंट फ्लो हो रही है तो उससे अपन इजीली अपन माइक्रो एम्पियर बोलेंगे। माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर का मतलब समझ में आया? बोलो। हाँ सर। ठीक है ना? कोई दिक्कत? हाँ सर। चलो, तो स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। ठीक है। और माइक्रो एम्पियर को कैसे नोट करते हैं? हाँ ये सर। म्यू, म्यू इसको क्या पढ़ते हैं अपन? म्यू। ठीक है ना? अच्छा, करंट को हाँ किस सर। डिवाइस से मेजर किया जा सकता है? करंट इज मेजर्ड एमीटर। by an instrument called ammeter। देखो, इसको अपन क्या कहते हैं? एम्पियर मीटर भी बोलते हैं, एम्पियर मीटर भी बोलते हैं, या अपन शॉर्ट में एमीटर भी बोलते हैं। दोनों करेक्ट है। ठीक है ना? अच्छा, सिंबल कहाँ से क्या यूज करते हैं एमीटर के लिए? सर ए लिख देते ऐसे, कैपिटल ए। और इधर प्लस माइनस साइन बना देते हैं। अब ये सबका मतलब मैं बताऊंगा, प्लस माइनस साइन और ऐसे बना देते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब इस एमीटर का रेसिस्टेंस कम होता है, रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी लो। रेजिस्टेंस वर्ड आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो यहां पर ये पॉइंट लिख लो, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी
ठीक है ना, लो रखना पड़ता है, सबसे कम रखना पड़ता है। और रेजिस्टेंस को, ये एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? एमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। देखना धनश्री की मम्मी आई है क्या, बाहर जाके देखना। बाहर जाके देखो ना, एमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। देखो करंट की बेसिक चीज तो अपन ने पढ़ ली, अभी कंसेप्ट बचा हुआ है, कंसेप्ट बचा हुआ है, ठीक है ना। ये लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। सर लिख लिया। ठीक है। अच्छा देखो, एक बात बताओ, ये सबसे पहले अपन ने कंसेप्ट देखा था, ठीक है ना, सबसे पहले कंसेप्ट हाँ देखा था। सर। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसमें बहुत सारे हाँ इलेक्ट्रॉनों की सर। कमी है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इन दोनों को हाँ। कनेक्ट कर दिया अपन ने, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होंगे, राइट, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होंगे। कब तक फ्लो होंगे? जब तक दोनों का चार्जेस क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, हाँ ठीक है सर। ना। और जैसे ही दोनों के चार्जेस इक्वल होंगे, फ्लो ऑफ चार्जेस रुक जाएगा। तो ये फ्लो ऑफ चार्जेस कंटिन्यू बने रहे, इसके लिए अपन क्या करते हैं? इसको कैसे कनेक्ट करते हैं? सेल से कनेक्ट करते हैं। सेल में एक रॉड में एक रॉड में हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और एक रॉड में हमेशा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जैसे अपन सेल से कनेक्ट करते हैं, इसमें कंटिन्यू अपन को करंट मिलने लगता रहता है। ये भी क्लियर है आपको? हाँ सर। एक बात बताओ, इसमें चार्ज किधर से किधर फ्लो हो रहे? इधर फ्लो हो रहे हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो हो रहा है, इधर से इधर फ्लो। हाँ सर। लेकिन हाँ सर। अपन क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो हो रहा है, लेकिन अपन क्या मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे इधर से इधर, राइट। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो भी अपोजिट डायरेक्शन होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन बोलते हैं, वो कन्वेंशनल करंट है, राइट। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, राइट। जैसे अपन ने इसको वायर से कनेक्ट करा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होंगे, लेकिन अपन डायरेक्शन ऑफ करंट किसको मानेंगे? अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन किसको मानेंगे इलेक्ट्रिक करंट का? अपन क्या मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर फ्लो हो रहा है, और इसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट का मतलब समझ में आया? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर हाँ, देंगे? फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है ना। एक वर्ड आता है कन्वेंशनल करंट। देखो यहाँ पर क्या है, सपोज कर लेते हैं ये एक बॉडी है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये एक बॉडी जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। और ये हाँ एक सर। ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ही इसको आप वायर से जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होगा ना, हाँ सर। इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ना, ठीक है हाँ ना। सर। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन सर एक सेकंड में अगर सर। 1 किलो फ्लो हो रहा है तो अपन बोलेंगे इस वायर में 1 एम्पियर करंट है। हाँ सर।
लेकिन अपन करंट का डायरेक्शन क्या मानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन को करंट के फ्लो का डायरेक्शन मानते हैं। ये बात आई समझ में? हाँ सर। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज कन्वेंशनल करंट। करंट का डायरेक्शन क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। और इसके अकॉर्डिंग टू अपन क्या मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर फ्लो हो रहा है। ठीक है, हाँ सर। पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज इधर से उधर फ्लो हो रहा है। एक और वर्ड है कन्वेंशनल करंट, इसका मतलब समझ में आ गया? हाँ सर। क्या होता है कन्वेंशनल करंट? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, और एक्चुअल अपन क्या होता है, एक्चुअल होता है क्या, इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो होते हैं, लेकिन अपन क्या मानते हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, कि ये क्या सोचते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो हो रहा है। ठीक है गुड़िया, थोड़ा सा कल मैं कंसेप्ट और बताऊंगा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ये सब मैं बताऊंगा, और ओम्स लॉ के बारे में बताऊंगा। आज क्या है, मेरे पास ज़्यादा डेटा नहीं है, हाँ सर। वो मेरे घर में बच्चों ने यूज़ कर लिया है सारा डेटा। ठीक है ना, तो हो सकता है क्लास हाँ बीच में सर। कहीं पर भी रुक जाए, तो कल मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक